नमस्कार, मैं रामप्रसाद भारती, न्यूज लाइव संवाददाता। इस समय पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश मऊ जिला के रतनपुरा ब्लॉक में। मऊ जिला में माने जाने ब्लॉक में एक ब्लॉक रतनपुरा है। यहाँ चुनावों का होड़ है, चुनावों का चर्चा है। नज़दीके समय आ रहे हैं, नज़दीकी के अनुसार लोग अपना अपना प्रचार तेज कर दिए हैं। इस समय हम रूबरू कराएंगे, मिलवाएंगे। आप हैं टार्जन जी के नाम से प्रख्यात हैं, विख्यात हैं। क्या नाम है भैया आपका? टार्जन? हमारा नाम भैया ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश छठेरा नाम है। टार्जन प्यार से इनको कहते हैं, क्यों? जी सही बात। क्या ये जो सरगर्मियाँ चल रही हैं चुनाव का, इसमें आपका मत अवतार रहा क्या है? किधर लोग का रुझान है? भाई देखिए, जो भी मऊ विधानसभा में जो भी प्रत्याशी खड़े हैं वो अपना अपना दाव लगाए हुए हैं और सब अपना अपना भाजपा अपना प्रचार कर रही है, बहुजन अपना प्रचार कर रही है, सपा अपना प्रचार कर रही है, ओम प्रकाश राजभर अपना प्रचार कर रहे हैं। तो अब जब जनता वोट देगी और जब बूथ का डब्बा खुलेगा तब पता चलेगा कि मऊ का सीट किसके हक में और किसके पद में जाए। ये लोग तंत्र है, इसमें सब का अपना अधिकार है। आपके सदर विधानसभा से मुख्तार अंसारी जी के पुत्र यानी बेटे अब्बास अंसारी जी आ गए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? भाई देखिए, हम तो यही कहेंगे, एक हकीकत बात है कि मऊ सदर सीट से 5 बार मुख्तार अंसारी चुनाव जीते और जनता का रुख है कि इस बार बदलाव, यही जनता लोग कह रहे। बदलाव यानी किसके तरफ जा रहे हैं जनता? अब जनता देखिए, बीजेपी के साथ जा सकती है, बहुजन के साथ जा सकती है। बीजेपी तो वर्तमान समयों में रही है, अभी जल्दी है। अरे भाई देखिए, जिसकी सरकार रहती है उससे भी लोग नाखुश रहते हैं और जिसकी नई सरकार होती है उसको लोग बड़ाई करते हैं। यही तो अंतर है। आपके कहने का मतलब है कि लोकतंत्र है, यहाँ लोग प्रत्याशियों को देख करके डर रहे हैं। भाई इसलिए कि प्रत्याशी जो आता है मैदान में वो अपने पूरे दमखम के साथ आता है और उसके खिलाफ कोई भाषण देगा तो चुनाव होने के बाद में सीधे उसको तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा, रजिस्टर लगा दिया जाएगा। आपका मन और मत किधर है ये बताइए आप। भाई देखिए, जनता कोई बता नहीं रहा है, अपना आप बताइए भाई। हम कहे लिए बताए? समय नजदीक आ गए, हम भी चुपके साथ हैं। समय नजदीक आ गए हैं, आप बताइए। समय नजदीक आए तो हम झगड़ा कराएंगे? रतनपुरा के वोटरों का चुप्पी साधना प्रत्याशियों के लिए बड़ा घातक लग रहा है कि भाई लोगों का। अभी देख रहे हैं कि अभी चुनाव हुआ है तो कोई ओम प्रकाश को गाली दिया, उनके बेटे का पर्चा देख रहे वहाँ ठिसुम हुआ। अभी देखिए वहाँ मर्डर हुआ, वहाँ जो 2-3 लाशें निकल गई। कहाँ भाई अभी पेपर में 2 दिन पहले निकला था। कहाँ पे? भाई जो इस समय जो 5वां चुनाव हुआ था उसमें 2-3 मर्डर हो गया। तो भाई कोई भी अपना रिस्क नहीं लेगा और रिस्क जो लेगा उसका फंसा ले। नेताजी लोग जीत के लखनऊ तक चले जाएंगे, दारू सभा में मजा काटेंगे और पब्लिक के घर पे बीतेगी। आप संवाद हो रहा था अशोक छठेरा और टार्जन जी के नाम से प्रख्यात और विख्यात व्यक्ति हैं। इनको ब्लॉक के लोग बड़े भली भांति से जानते हैं। हमारा नाम है भैया ओम प्रकाश छठेरा और टार्जन जी। जी। आपने क्रिकेट के बारे में एक बार आपने दिया था, संवाद किए थे। भाई हम तो यही कहेंगे, सभी टीमें श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, ये देखिए इनका संवाद और इनकी विचारधाराएं एक किस तरफ मोड़ के जा रहे हैं और किस तरफ मोड़ के जाना चाहिए। सभी टीमें लगी हैं, अब देखा जाए कब किसके हाथ में जा रहा है। टीम तो सभी लड़ रही है। आप टार्जन भैया, आप तो अनुभवी हैं, आपका उम्र लगभग 58 हो गया, 60 को छूने वाला है। आपका अंदाज क्या है? आपका क्या मन विचार बन रहा है कि लोग किधर जा रहे हैं ज्यादा? भाई जनता का तो झुकाव 2 ही तरफ लग रहा है। किधर हो? सपा और भाजपा। सपा और भाजपा हर जगह। सपा के प्रत्याशी आपने सपा के नहीं अब मिले हैं, लेकिन सपा से आप लड़ रहे हैं अब्बास जी के पिताजी रहे हैं कई वर्षों तक। विकास के बारे में बताइए। विकास के बारे में क्या कहें? 5 बार जेल में है, कोई काम नहीं हुआ। तो हमारा मऊ जिला सदर विधानसभा और घोसी लोकसभा के दोनों विधायक और सांसद जेल के अंदर सलाखे में बंद है, तो जनता का दुख और दर्द क्या सुनेंगे वो लोग? आप लोग फिर क्यों वोट देते हैं उनको? क्यों देते हैं वोट?
जब जेल में रखने के लिए या विकास करने के लिए? भाई जनता वोट इसलिए देती है कि लोग कहते हैं कि वो गरीबों का मसीहा है। पहली बात, आपने ट्राई लिए हैं कि नहीं कभी उनसे? भाई हम भी अपना ट्राई लिए, हम झूठ काहेंगे बोले। क्या क्या कैसा हम कैसा भी सहयोग help लिए हैं। कैसा हेल्प लिए? हमने अपने बीमारी के सहयोग उनसे लिए, हेल्प लिए। क्या क्या बीमारी था, क्या हेल्प की? हमारी औरत का बीमारी था, मऊ फातम में भर्ती थे, उनके क्या गए थे, हमारा वो दुख सुने, हमारा उपकार उन्होंने किया। देखिए टार्जन जी का कहना है कि भाई लोग कहते हैं कि वो गरीबों के मसीहा है, आपने स्पष्ट करके भी दिखा दिया कि मेरे पत्नी का तबीयत खराब रहा है, जिसमें आप मुख्तार अंसारी जी द्वारा हम लखनऊ सेंट्रल जेल रामगढ़ गए थे। हम अपना जो है फातिमा का जो ट्रीटमेंट कागज था वो हम लेकर गए थे। हमारे विधायक जी जो हमको चाहिए था वहीं से व्यवस्था में। आप भैया टार्जन जी का संकेत और प्रकाश आपका जा रहा है अब्बास जी की तरफ, यानी सपा की तरफ। जी नहीं, जिधर जनता बहेगी उधर हम भी बहेंगे। अरे भैया आपके पास दिमाग है, कहाँ जनता की तरफ जा रहे हैं? जनता कहीं जाएगी, आप कहाँ जाएगी? अब जनता के जैसे मान लीजिए कांग्रेस की सरकार थी तो लोग कहते थे टुअरा टुअरा टुअरा, उतना बम्पर सीट से 502 सीट से कांग्रेस पार्टी एमपी का चुनाव जीतकर राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री तो रुक है, कभी हाथी चलेगा, कभी साथी चलेगा, कभी आप हवा के रुख में, हवा के थ्रू आप बहकर चले जाएंगे आप भी? जी जिसे जनता जाएगी उधर हम जाएंगे। ये देखिए भैया का बयान और रुझान। हम पूछते हैं, आइए भैया, जोगिंदर जी आइए आइए जल्दी आइए। ये देखिए इनकी दुकान बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, आए दिन रोज चलता है बढ़िया, इनके विचारों से लोग आते हैं। भैया आपका ये जो देख रहे हैं सरगर्मियाँ, आनी तूफाने चुनावी, इसमें आपका क्या मत है, क्या राय है? क्या मत, बस बीजेपी की सरकार बनेगी। ये मऊ जिला के मेरे सबसे मैंने कहा ना, 5 साल तक आप लोगों ने देखे हैं, आप भी देखे हैं कि उनकी सरकार रही है, लेकिन 5 विकास कार्य दिखा दीजिए। कुछ भी नहीं दिखा है, कुछ भी नहीं, आप गिनाइए। कुछ भी नहीं दिए। 5 साल से अपने खुद विधायक को नहीं देखे तो वोट क्या के कोई मतलब है, कोई समस्या है इसको? कोई समस्या नहीं। फिर कहाँ उनकी तरफ जा रहे हैं? नहीं, हम नहीं जा रहे, हम लोग बीजेपी की तरफ वोट देंगे। ये हम लोग खुल के कह रहे हैं कि कोई भी टीवी में देखे बीजेपी की सरकार रही है अभी जी हाल में। जी फिर बीजेपी की सरकार होगी। क्या उनको वोट देने से कोई मतलब नहीं कि जो हमें लोग कह रहे हैं, विपक्षी लोग कह रहे हैं, आम जनता कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उनकी वादाएं विफल हो गई है। कुछ वादाएं किए थे जो जिस वादे पे खरे नहीं उतरे हैं। सरकार किसी की बने, उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की बने, हमसे किसी की एलर्जी नहीं है। केवल मऊ की मतलब सीट बदलना चाहिए, ये हमारी सोच है। बीजेपी हो चाहे समाजवादी हो, कोई भी हो, मगर सीट मऊ सदर विधान से 11-12 प्रत्याशियां हैं। आप और लोगों के बारे में बताइए। और लोगों के बारे में बस हम लोग कुछ बारे में नहीं, बस बीजेपी को वोट देना है तो देना है बस। ये देखिए जोगिंदर जी का बयान, आपने स्पष्ट कर दिया कि भाई बीजेपी के हम समर्थक हैं, बीजेपी को वोट दें। जी एकदम खुल के बीजेपी का है और कट्टर भी है बीजेपी का। अच्छा एक इसी मैदान में आप जुझारू और लड़ाकू हमको लग रहे हैं, अपने व्यवहार से, आपके चरित्र से मुझे लग रहा है कि आप लड़ाकू भी होंगे और जुझारू भी होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो प्रेमचंद जी है। प्रेमचंद जी है मेरा नाम। अच्छा, यहाँ लोग अपने अपने मतों का इजहार कर दिए हैं, अपने विचारों का इजहार कर दिए हैं। आपका विचार किधर है इस रणभूमि में, इस क्षेत्र में, चुनावी क्षेत्र में किधर आप जा रहे हैं? मैं तो भाई बीएसपी के जन्मदाता हूँ, और जो बीएसपी ने कर दिया, जो बीएसपी भाई हमको ये नहीं पता, ये हमको पता नहीं चला है कि आपने बीएसपी का जन्मदाता कह दिए, इसका मतलब क्या? मैं बीएसपी को वोट देता हूँ, और बीएसपी को जो जितना वो सख्त सरकार चलाई है, उस जितने कर्मचारी हैं सब 9 बजे ड्यूटी, जितना जिसका समय। भैया कहना है कि मायावती के सरकार में लोग 10 मिनट बिफोर, यानी 10 बजे था तो 10 मिनट पहले ही चले जाते थे, यही ना? हाँ, सब पहले कर्मचारियों की माने जितनी कर्मचारी हैं सरकारी, सब लोग अपने टाइम से चले जाते थे। और कर्मचारी लोग चाहते नहीं है कि हमारी बीएसपी की सरकार आए, मनमानी गुंडा राज चले, इसलिए मैंने बीएसपी की सरकार नहीं चाहते हैं। नहीं तो बीएसपी जितना सख्त कार्रवाई सरकार चलाती है वो। आप बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी की रट लगा लिए हैं,
उसमें 2-4 ठो उनकी उपलब्धियां बता दीजिए जिन्होंने बढ़िया कार्य किए हैं अपने कार्यकाल में। देख लीजिए कि जो पहला नंबर पर जो गंगा एक्सप्रेस हाईवे बना है, ये मायावती की माने ये पहला जो इनका ही माने लोग कहते हैं कि भाई ये तो अखिलेश जी का पहला तो नंबर मायावती ने इसको घोषणा की, उसके बाद भी इसकी सरकार चली गई तो उसी का ये अजय भैया कह रहे हैं कि मायावती जी के शासन में यह पौधा रख दिया गया था, ईंट रख दिया, आप क्या कह रहे हैं? ये जो है 6 लेन 4 लेन हाईवे लेंथ जितने बनाने का कार्य उत्तर प्रदेश के जो है अखिलेश यादव ने किए हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उसका बजट व्यवस्था करके और हर जगह का व्यवस्था वो चालू किए। अच्छा भैया, आप कह रहे हैं कि ये दूसरे का बजट रहा है लेकिन इनके में पास हो गया है इस सरकार। भाई तो जो घोषणा पहले करता है तो घोषणा करके वो चला गया, उसकी तो सरकार उनके बातों का स्पष्ट कर दीजिए, पिछले उनके में था कि इनके में था? तो ये पहले जो कार्यकाल किया है बीएसपी ने किया है, ठीक है, उसके बेशक इसकी सरकार चली गई, अगर बीएसपी की सरकार होती तो बन गया होता हो। अच्छा ये बताइए, अब छोड़िए यहाँ, अब आपका मत किधर है? हमारा मत तो भाई अभी बीएसपी जा रही है, बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, इस बार सरकार बनेगी। कितना लगभग कितने सीट निकाल सकती है बीएसपी बहुजन समाज पार्टी आपके दिमाग और दौर से? अब पूरा पूर्ण बहुमत से बीएसपी निकालेगी इसका। हाँ भैया, प्रेमचंद जी नाम है ना आपका? हाँ। प्रेमचंद जी का कहना है कि इस यूपी में सिर्फ एक वही बीएसपी का बहुमत पूर्ण होगा ना? पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी भाई हमारी। या कैसे लग रहा है आपको, कैसे लग रहा है? हमारा ऐसे लग रहा है कि चाहे कोई भी अगर ईवीएम में ना गड़बड़ी हो तो हमारी सरकार कैसे जानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी, यानी ईवीएम मशीन को कह रहे हैं ना? हाँ, ईवीएम मशीन मैंने मोदी जी को भी कोई जनता नहीं चुना था, ईवीएम ने उसको चुना है, मैं कह रहा हूँ। हाँ, ऐसा होता तो सरकार कोई नहीं बनाया है प्रेमचंद भैया, ऐसा होता तो अब लोगों के पास क्यों जाते? स्वयं मशीनें को नहीं। जापान में जो मशीन बनाई गई है तो जापान में तो इसको निगलेक्ट कर दिया गया है, हमारी क्यों नहीं सरकार हमारे भारत को इसको ईवीएम हटा रही है? अगर उसके अंदर में डर नहीं होता तो ईवीएम कभी भी हट गया होता। ये चोरी से और ये बना रही है सरकार। आप भैया का कहना है कि इस सरकार ने चोरी से जीत जाती है। चोरी कर रही है भाई, ईवीएम में चोरी कर रही है। अगर आप वोट डाल रहे हैं सपा और बसपा को, तो ये जब हैंग कर रही है मशीन तो सीधा जाके कट के। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव इंडिया।